नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। जो भी हमारे नेट के पाठ्यक्रम में कहानियाँ हैं, वह कहानियाँ हमने पढ़ना स्टार्ट किया है। तो उसमें से आज हम देखेंगे एक टोकरी भर मिट्टी कहानी, जो माधवराव सप्रे की है। इस कहानी में से बहुत बार कथन जो है पूछे गए हैं। तो इसी दृष्टिकोण से हम लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं और जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब हम एक उसको शॉर्टली पढ़ाएंगे। तो इस उद्देश्य से हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं। तो यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो कहानी सीधा पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जो भी पात्र है, ये महत्वपूर्ण कथन है, वह हम पढ़ते समय देखेंगे। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। एक महल है, उस महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा महिला की झोपड़ी है। जमींदार साहब को अपने महल का हता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। यानी जो झोपड़ी है, उस झोपड़ी तक जो महल का मालिक है, श्रीमान जमींदार साहब है, उस झोपड़ी तक उसकी महल की जो हद है वह बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहु तेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई ज़माने से वही बसी थी। यानी विधवा से उसने कहा, जमींदार ने, कि अपनी जो झोपड़ी जो है यहाँ से हटा ले, क्योंकि आपकी झोपड़ी की वजह से मेरे महल की इज्जत चली जा रही है और उस झोपड़ी तक मेरा महल जो है बढ़ाना है, मेरे राजमहल जो है बढ़ाना है। कहा, यानी वो महिला से कह रहा है। उसका प्रिय पति, यानी वो बहुत दिनों से उसी झोपड़ी में रहती है, तो वहाँ से निकलने के लिए इनकार करती है। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। यानी उसी झोपड़ी में उसका प्रिय पति, जो वृद्ध विधवा औरत महिला है, उसका प्रिय पति और एक पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतिऊ भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। यानी उसकी जो बहू थी, वो भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर, यानी कितने बरस की है? 5 बरस की, यानी 5 साल की है। और तब उसकी पतेहू जो है, उसका भी निधन हो गया था। कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। यानी वृद्ध काल में उस विधवा वृद्ध महिला की सहारा कौन है? वही जो उसकी पोती है, वही उसकी एकमात्र सहारा है, याद रखना। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फुट फुट रोने लगती। यानी जैसे ही विधवा को अपने पहले जो भी बीता हुआ समय है, उस बीते हुए समय की याद आती है, तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना है, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। यानी जब से उस पहले ही वह सोच सोच कर रो रही है, फुट फुट कर, और इसमें जब से उसने श्रीमान जो जमींदार साहब है, पड़ोसी है, उसकी इच्छा सुनी। क्या है उसकी इच्छा की? वो झोपड़ी तक मेरा महल बढ़ाना है। यह किसकी? जमींदार की इच्छा है, याद रखना। तब से तो मृतप्राय हो चुकी है, यानी जीवंत पुतला हो गई है। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। यानी वह झोपड़ी में काफ़ी दिनों से रह रही है। किसी का भी मन अपने घर में लगता है, उसी प्रकार उसका भी मन उस झोपड़ी में लगा था। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। यानी जो भी उसने प्रयत्न किए वहाँ से महिला को हटाने के लिए, लेकिन महिला वहाँ से नहीं जा रही थी। उसने सब कुछ जो प्रयत्न है, प्रयास थे, वह असफल होने लगे थे। निष्फल मतलब असफल। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। यानी जो वकीलों से अदालत में जाकर वकीलों को पैसे देकर भ्रष्टाचार, यानी पैसे खिलाकर भ्रष्टाचारिक रूप से, अनैतिक रूप से उसने झोपड़ी जो है हड़प ली और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। यानी अनाथ थी, कोई नहीं था, केवल एक 5 बरस की उसकी पोती है, उसके साथ कहीं आस पड़ोस में ही जाकर वहाँ रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे। यानी एक दिन श्रीमान जो है झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे, घूम रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। यानी झोपड़ी के आसपास घूम रहे थे और घूमते समय लोगों को वह काम बता रहे थे कि वह विधवा
हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। यानी उतने में एक विधवा जो है वहाँ जिसकी झोपड़ी थी वह महिला हाथ में एक टोकरा लेकर वहाँ आती है। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। यानी श्रीमान ने देखा जमींदार ने और कहा कि इसको यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली। यानी नौकर जो है अभी मालिक का हुक्म मानते हैं और वह मानकर गरीब उस विधवा महिला को हटाने के लिए आते हैं, लेकिन उस महिला ने गिड़गिड़ाकर कहा कहा क्या कहा, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है। यानी व्याकुल होकर कह रही है कि महाराज आप तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, आपकी हो चुकी है। मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। यानी मैं यह झोपड़ी लेने नहीं आई हूँ महाराज, आपकी है, आप पर इसका अधिकार है। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। यानी क्षमा करे, मैं आपको माफ़ी मांगती हुई कहती हूँ कि मेरी एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, यानी जमींदार ने सिर हिलाकर आज्ञा दी कि जो भी आपकी विनती है सुनाओ। जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। यानी 5 बरस की कन्या है, 5 बरस की पोती है, वह उसको क्या पता कि हमारा घर छूट गया है, तो उसने खाना पीना छोड़ दिया है। यानी कुछ खाती नहीं, कुछ पीती नहीं है, ऐसे ही वह रह रही है। यानी उसने खाना पीना जो है छोड़ दिया है, ऐसा वह विधवा जमींदार से कह रही है। जमींदार, मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यानी मैंने बहुत कुछ समझाया उस बच्ची को, लेकिन वह नहीं मानती है। यही कहा करती है कि अपने घर चल, यानी कहती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। यानी अपने घर जाऊंगी तभी मैं रोटी खाऊंगी, ऐसा वह 5 बरस की पोती उस विधवा महिला से कहती है। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। यानी विधवा महिला का कहना यहाँ पर ऐसा है कि अब तो झोपड़ी पर आपने अधिकार जमा लिया है, तो आप हमें वह झोपड़ी, हमारा घर तो वापस नहीं दे पाओगे, लेकिन मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस झोपड़ी में से मैं एक टोकरी भर मिट्टी ले जाऊंगी और उसका चूल्हा बनाकर उस चूल्हे पर मैं जब रोटी पकाऊंगी तो मेरी पोती खाना खाएगी। ऐसा मेरे मन में विचार आया और मैं यह एक टोकरी भर मिट्टी ले जाकर चूल्हा बनाऊंगी। यानी विधवा महिला ने झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाकर क्या करने वाली है, चूल्हा बनाने वाली है। याद रखना, परीक्षा में पूछा हुआ है, लगभग यह 2022 में यह पूछा हुआ है कि विधवा महिला झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी किस लिए लेकर जाना चाहती थी, तो चूल्हा बनाने के लिए। याद रखना, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दी। यानी वह कहने लगी कि महाराज यदि आपकी आज्ञा है, आपका यदि आदेश है, तो इस झोपड़ी में से मैं एक टोकरी भर मिट्टी ले जा सकती हूँ क्या। तो महाराज ने आज्ञा दे दी कि एक टोकरी भर मिट्टी तुम ले जा सकती हो। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। यानी खुद की झोपड़ी है, खुद का घर है, भले ही खुद की झोपड़ी ही क्यों न हो, राजमहल से कम नहीं होती है। छोटा सा ही घर क्यों न हो, लेकिन खुद के लिए वो एक राजमहल से बड़ा होता है। जो सुख राजमहल में नहीं मिलता, वह सुख, वह सुविधाएं खुद के लिए अपनी झोपड़ी में होती है। विधवा झोपड़ी के भीतर गई, यानी झोपड़ी के अंदर गई। वहाँ जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। यानी जैसे वो झोपड़ी के अंदर गई, अंदर उसने कदम रखा और पूरी जो है यादें ताज़ा हो गई। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली। यानी उसको दुख हुआ, पूरा सभी यादें ताज़ा हो गई और उन यादों को दबाकर रो रही है। और रोते हुए जब वो खुद को संभालती है और वह एक टोकरी भर मिट्टी उस झोपड़ी के अंदर से भर लेती है और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। यानी हाथ से टोकरी उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी। यानी पहले से ही शरीर जो है दुबला हो चुका है, घर से बाहर है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो वह टोकरी भर मिट्टी उठाने का बल जो है उसके अंदर नहीं है। तो महाराज से प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना करती है, महाराज कृपा करके इस टोकरी को ज़रा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूँ। यानी महाराज से प्रार्थना करती है कि महाराज ये टोकरी जो है मुझसे उठाई नहीं जाती है, ज़रा इसको हाथ लगाइए, उठा कर दीजिए
मैं यदि सिर पर ले लूँगी। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज़ हुए, यानी पहले वो नाराज़ हुआ क्योंकि अंदर घमंड है, पैसों से पैसों का एक नशा है उसके अंदर। पर जब वो बाहर बार बार हाथ जोड़कर लेकिन यानी बार बार विनती कर रही, हाथ हाथ जोड़कर, महाराज कृपा करके मुझे टोकरी उठाने में मदद कीजिए महाराज, प्लीज़ महाराज, ऐसे हाथ जोड़ रही है। फिर वह महाराज जो है ये बार बार विनती सुनता है और वह दया आ जाती है उस पर, महिला पर। गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई, यानी गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े, यानी किसी नौकर से न कहकर जमींदार साहब खुद ही आगे बढ़े टोकरी उठाने के लिए। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उसकी शक्ति के बाहर है। यानी जैसे ही उसने नीचे नीचे झुककर टोकरी उठाने का प्रयास किया हाथ से, वह टोकरी उसको उठा न पाई जमींदार को। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वहाँ एक हाथ ऊंची भी ऊंची नहीं हुई, यानी वह पूरा बल लगाकर जमींदार साहब टोकरी उठा रहे हैं, लेकिन वो उसको उठा ही नहीं जा रही है और टोकरी। अब वहाँ लज्जित होकर कहने लगे, नहीं यह टोकरी हमसे न उठा जाएगी, यानी लज्जित हुआ, पूरा बल लगाया, पूरी शक्ति लगाई टोकरी उठाने के लिए, लेकिन वह टोकरी तो उठा ही नहीं जा रही थी। तो वह हार कर लज्जित होकर कहने लगा कि यह टोकरी जो है हमसे न उठाई जाएगी, यानी मुझसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, यह सुना और विधवा कहने लगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा हुआ है, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हज़ारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी है, यानी आपसे एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जा रही है, लेकिन इस झोपड़ी में हज़ारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकोगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। यानी आपको एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती है और इस झोपड़ी में न जाने कितनी हज़ार टोकरियाँ मिट्टी पड़ी है, तो उसका भार आप जीवन भर कैसे उठा पाओगे? इस पर आप विचार कीजिए, ऐसी महिला कहती है। जमींदार साहब धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे, यानी जमींदार साहब धन दौलत के नशे से चूर हो गए थे और अपना कर्तव्य भूल गए थे। पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई, यानी उस विधवा के कथन सुना और उसकी जो है आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी, यानी जो भी उसने कर्म किए थे झोपड़ी छीनने का, उसको क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसको वापस दे दी। यानी यहाँ पर क्या है, जमींदार साहब का हृदय परिवर्तन होता है। और इस कहानी के पात्र केवल कौन कौन है? जमींदार, उसके बाद विधवा, बूढ़ी विधवा, पोती और वकील, ये तीन ही पात्र है इस कहानी में। तो ऐसी ये छोटी सी कहानी थी, हमने लाइन बाय लाइन पढ़ाई है और सभी कहानियाँ हम लाइन बाय लाइन पढ़ी थी, कहानी निबंध जो भी है वो नाटक भी। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।